यूपी के संभल में मस्जिद में हिंदू मंदिर के दावे के बाद कोर्ट के आदेश पर सर्वे के दौरान हुई हिंसा में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी सवाल उठने लगे। ऐसे में राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मंदिर होना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लिहाजा इस दरगाह में भगवान शिव का मंदिर होने की अफवाहों के बाद ख्वाजा की दरगाह काफी सुर्खियां बटोर रही है। अब सवाल ये है कि क्या सच में इस दरगाह में मंदिर था या फिर कोरी अफवाह है, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। फिलहाल प्रदेश में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जाता है कि इस दरगाह में आने वाले की हर मुराद पूरी होती है। इससे जुड़ी कई दिलचस्प बातें हम आज आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दिया जाए कि अजमेर शरीफ की दरगाह से जुड़ा पूरा मुद्दा क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं अजमेर दरगाह की, जिसको लेकर हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में एक याचिका लगाई है और उन्होंने याचिका में दावा किया है कि अजमेर बाबा की ये दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को लेकर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। इससे पहले भी हिंदू पक्षकारों ने देश की कई मस्जिदों में मंदिर होने का दावा किया है। हालांकि अजमेर दरगाह शरीफ को लेकर मुस्लिम नेताओं ने इस बात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने हिंदू सेना अध्यक्ष के इस दावे को बिल्कुल खोखला बताया है। ऐसे में देश में केवल माहौल बिगाड़ने और शांति खराब करने का काम किया जा रहा है। ये तो हो गई दरगाह को लेकर पूरे मुद्दे की बात। अब बात कर लेते हैं दरगाह से जुड़े उन दिलचस्प किस्सों की। कहा जाता है कि ख्वाजा की दरगाह पर आने वाले यहाँ से कभी खाली नहीं जाते हैं। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं। ये हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। तो आइए जानते हैं ख्वाजा अजमेर शरीफ की वो दिलचस्प बातें। ईरान से भारत आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। सूफी परंपरा के ये महान संत थे। अजमेर शरीफ केवल मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। दरगाह में रोजाना हजारों लोगों के लिए बनाया गया भोजन बिना किसी भेदभाव के परोसा जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह की वास्तुकला इस्लामी और हिंदुस्तानी शैली का अद्भुत संगम है। मुख्य दरवाजा, जिसे निजाम गेट कहा जाता है, इसकी भव्यता को बखूबी बयां करता है। यहाँ हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर मनाए जाने वाले उर्स में लाखों भक्त दरगाह में आते हैं। यहाँ आने वाले लोग धागा बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने भी यहाँ संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी। बताया जाता है कि मुराद पूरी होने के बाद वे दरगाह तक पैदल आए थे और बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई थी। दरगाह में किया गया दान का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाता है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इतिहास की बात की जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सुन्नी मुस्लिम दार्शनिक विद्वान और संत थे, जो कि फारस या वर्तमान के ईरान से भारत आए थे। उन्हें सुल्तान हिंद और गरीब नवाज के नाम से भी प्रसिद्धि हासिल हुई। अजमेर में उनकी ही खानकाह है। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मोइनुद्दीन का जन्म 1141 में पर्सिया के सिस्तान में हुआ था, जो कि आज के ईरान में अफगानिस्तानी सीमा के पास स्थित है। उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है। 14 साल की उम्र में वह अनाथ हो गए थे। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात इब्राहिम कंदोजी से हुई, जो कि एक फकीर थे। मोइनुद्दीन पर लिखी गई किताब मेहरु जफर के मुताबिक मोइनुद्दीन ने जब कंदाजी से पूछा कि जीवन में अकेलेपन, मौत और तबाही के अलावा भी कुछ और है, उन्होंने जवाब दिया कि हर इंसान को सच की तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। कहा जाता है कि इसके बाद ही वह सच की तलाश में निकल पड़े। 20 साल की उम्र में ही वह दर्शन, व्याकरण और अध्यात्म का अध्ययन करने बुखारा और समरकंद चले गए। इसके बाद अफगानिस्तान के हेरात में उनकी मुलाकात ख्वाजा उस्मान हरूनी से हुई। उनके पास रहकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने यहीं से चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। अफगानिस्तान में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके पहले अनुयायी बने। कुतुबुद्दीन के साथ वह मुल्तान गए और वह 5 साल तक रुके। इस दौरान वह हिंदू विद्वानों से मिले और संस्कृत की भी शिक्षा ली। इसके बाद लाहौर में अली
हुजविरी की दरगाह पर पहुंचे। लाहौर से ही मोइनुद्दीन दिल्ली और फिर अजमेर आ गए। उस समय अजमेर चौहान साम्राज्य की राजधानी थी। उस समय उनकी उम्र करीब 50 की रही होगी। पृथ्वीराज तृतीय का शासन था और उनका राज्य फल फूल रहा था। तभी मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। तराइन में दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई। इसके बाद मोहम्मद गोरी की सेना ने कत्लेआम शुरू कर दिया। इसके बाद अजमेर की हालत देखकर मोइनुद्दीन चिश्ती ने लोगों की सेवा के लिए यही ठिकाना बनाने का फैसला कर लिया। यहाँ उनकी मुलाकात बीबी उमातुल्लाह से हुई। उन्होंने यही मिट्टी का एक घर बनाया और लोगों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे यह गरीबों, असहायों और अनाथों का सहारा हो गया। लोग यहाँ शांति की तलाश में भी आने लगे। जफर के मुताबिक यहीं से उन्हें गरीब नवाज की संज्ञा मिली। यहाँ रोज ही लंगर चलता था जो कि सभी के लिए खुला रहता था। बिना धर्म के भेदभाव के सबका यहाँ स्वागत किया जाता था। वह यहाँ हिंदू संतों से भी मिले। हालांकि मोइनुद्दीन चिश्ती एकात्मवाद का प्रचार करते थे। वह बराबरी, अलौकिक प्रेम और मानवता की बात करते थे। चिश्ती सिलसिला 10वीं शताब्दी में हेरात के पास ही शुरू हुआ था। मोइनुद्दीन और उनके शिष्यों ने इसे विस्तार दिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के गुरु थे। काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार बनी। उनकी दरगाह महरौली में है। काकी के शिष्य बाबा फरीद पंजदाब की तरफ गए। निजामुद्दीन औलिया भी इसी परंपरा के सूफी संत थे। उनकी दरगाह दिल्ली में है। मुगल शासकों में अकबर पर भी उनका प्रभाव था। अकबर ने उनकी दरगाहों का सुंदरीकरण करवाया। इसके बाद यहाँ बड़ी संख्या में लोग आने लगे। मुगल काल में ही अजमेर की दरगाह काफी प्रसिद्ध हो गई। उनकी दरगाह पर तिजारत करने मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर और दारा सिकोह से लेकर औरंगजेब तक पहुंचे थे। ये तो हो गई अजमेर दरगाह शरीफ के कई अनसुनी बातें और इतिहास की बात। वहीं इस दरगाह को लेकर आगे क्या होने वाला है ये तो कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।